डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। आज हम जानेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर क्या होता है। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि जिसमें हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट को निकालते हैं कैसे कि हमारा जो है कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कितनी कॉस्ट आई है, कितना खर्चा आया है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट में अप्लाई होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई होती है कॉस्ट में। इट्स इन्वॉल्व एक्यूमुलेशन, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट इसका मतलब है कॉस्ट कहाँ से आई है, किस डिपार्टमेंट से आई है, किस नेचर की है, और नेचर के हिसाब से ग्रुपिंग करना और रिकॉर्ड रखना। कॉस्ट मीन क्या है? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on an attribution to a specific thing or activity। किसी भी चीज़ या एक्टिविटी को करने के लिए जो भी टोटल खर्चा आता है वो कॉस्ट होती है। इसमें जो है एक्सपेंस, कोई भी ओनर जो है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालता है, एक्सपेंसेस, और उसमें प्रॉफिट को इंक्लूड कर लेता है तो वो उसकी कॉस्ट हो जाती है। और डेफिनेशन क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की? ICMA लंदन के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ में कितना खर्चा आएगा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है? एज वेल एज इनेबल द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। कि पूरा खर्चा एनालिसिस करेंगे कि एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आएगा। पहले हम जो है जितनी भी हमने प्रोडक्शन किया है, जितने भी यूनिट बनाए हैं उनकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे और उसमें से पर यूनिट को एनालिसिस करेंगे कि एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया है। टू बी असर्टेन विद रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और जो भी खर्चा आएगा वो एक्यूरेट होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। जो भी कस्टमर के पास हमारा प्राइस शो होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए। टू सेम टाइम टू डिस्क्लोज एग्जैक्टली हाउ सच कॉस्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। जब खर्चा निकाल लेते हैं और डिस्क्लोज करते हैं खर्चे को, तो उसी प्रोसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। जब खर्चा निकालते हैं हम किसी भी चीज़ का कि प्रोडक्शन जो हमने प्रोडक्ट बनाया है और उसका खर्चा निकाल लेते हैं और उसको डिस्क्लोज करते हैं कि ये एक यूनिट बनाने में मेरी कितना कॉस्ट आई है, कितना खर्चा आया, तो उसी प्रोसेस को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अब आइए आगे है कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व अ स्टडी ऑफ दो। इसको इन्वॉल्व करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट, टूल एंड टेक्निक। कि कॉस्ट अकाउंट में क्या कॉन्सेप्ट है कॉस्ट निकालने के लिए, किस टूल का इस्तेमाल किया और किस टेक्नोलॉजी से हमने प्रोडक्ट को बनाया, विच हेल्प इन असर्टेनिंग एंड एनालिसिस द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल निकालते हैं और जो भी खर्चा हुआ है उस पर जो भी प्रोडक्शन हुआ है उस पर कितना खर्चा आया है
और पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, एक यूनिट में कितना खर्चा आया। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 लाख यूनिट 1 लाख प्रोडक्ट बनाया है, तो टोटल कॉस्ट मेरी 5 लाख आई है। एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया, इसको डिसाइड करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। नेचर एंड फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेचर एंड फीचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट विद अ कंपनी, प्रोडक्ट एंड सर्विस। आगे हमारा आया है स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट आर्ट एंड साइंस। मतलब कि क्या नेचर है इसका कि पहले कॉस्ट को पहला पॉइंट मेरा है कॉस्ट को एनालाइज करना और रिकॉर्ड करना, कि हमने जो है किसी भी कंपनी में कितना जो है कॉस्ट आई है प्रोडक्ट को बनाने में, उसको एनालिसिस करना और उसकी रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को सर्विस देना होता है। फिर स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग मतलब जो भी खर्चा आया है वो किस ब्रांच का है, किस ओवरहेड का है। कॉस्ट अकाउंट आर्ट एंड साइंस, कि कॉस्ट अकाउंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी। रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, ये हमारा आर्ट हो गया, और इसीलिए इसको आर्ट और साइंस कहा जाता है। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट को हम इसमें एनालाइज करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसा खर्चा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट खर्चा है, या किस ओवरहेड का है, लेबर का खर्चा क्या है, मटेरियल का खर्चा क्या है। सभी खर्चों को हम जो भी हम खर्चे कहते हैं उस पर हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट अकाउंट क्या होती है, और कॉस्ट अकाउंट में हम कॉस्ट का एनालाइज करते हैं और पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं।